ओम गण श्री महागणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस बार पूरे 250 वर्षों बाद अद्भुत संयोग में गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है। गणेश उत्सव के इन अद्भुत संयोगों में आप भगवान श्री गणेश को यह एक चीज जरूर अर्पित कर देना। इससे आपको भगवान श्री गणेश के साथ ही महादेव और माँ पार्वती की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। अगर आप गणेश उत्सव के इन 10 दिनों में भगवान श्री गणेश को यह एक चीज अर्पित कर देते हैं तो मात्र 24 घंटे में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके घर से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी। भगवान श्री गणेश के साथ महादेव माँ पार्वती का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मनोकामना तुरंत ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री गणेश ओम गण श्री महागणेशाय नमः लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, गणेश उत्सव का पावन पर्व भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इन 10 दिनों में भगवान श्री गणेश धरती पर अपने भक्तों के घर में विराजते हैं और इन 10 दिनों में भगवान श्री गणेश का पूजन करने से वह अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों में गणपति जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और फिर विधि विधान से उनका पूजन करते हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान उन्हें उनकी प्रिय चीजें अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। कुछ चीजों के बिना भगवान श्री गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर यह चीजें पूजा में शामिल ना करी जाएं, तो पूजा का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री गणेश की सबसे प्रिय चीज है दूर्वा। दूर्वा एक प्रकार की घास होती है। यह भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय है। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन तुलसी पत्र के बिना अधूरा है, इसी प्रकार दूर्वा के बिना भगवान श्री गणेश का पूजन अधूरा रहता है। शास्त्रों के अनुसार एक बार अल्लासुर राक्षस के आतंक से देवताओं को बचाने के लिए भगवान श्री गणेश ने उसे निगल लिया, जिसकी वजह से उनके पेट में बहुत जलन हुई। इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री गणेश को खाने के लिए दूर्वा दी। दूर्वा खाते ही गणेश जी की पेट की जलन शांत हो गई। इसी के बाद से गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। पंचदेवों में प्रथम पूजनीय गणपति की साधना में दूर्वा का विशेष प्रयोग किया जाता है। मान्यता है यदि साधक गणपति की पूजा दूर्वा के कोपलों से करते हैं तो उन्हें कुबेर के समान धन की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान श्री गणेश को दूर्वा अवश्य ही अर्पित करें। दूर्वा चढ़ाने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्ट और विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। गणपति को दूर्वा एक खास तरीके से चढ़ाई जाती है। दूर्वा का जोड़ा बनाकर ही भगवान श्री गणेश को चढ़ाएं। एक दूर्वा भगवान श्री गणेश को भूलकर भी ना चढ़ाएं। आप 12 दूर्वा लें और इनसे 11 जोड़े तैयार करें। अब इन 11 जोड़ों को भगवान श्री गणेश को आप अर्पित करें। अगर 11 जोड़े ना चढ़ा पाए तो आप 3, 5 या 7 जोड़े भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पूजा के लिए किसी मंदिर के बगीचे में उगी हुई या किसी साफ जगह पर उगी हुई दूर्वा ही लेनी चाहिए। जहां लोग चलते फिरते हैं या गंदा पानी बहकर आता है, गंदगी होती है, उस जगह की दूर्वा ना लें। भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करने से पहले इसे पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। दूर्वा अर्पित करते समय आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इसे भगवान श्री गणेश के चरणों में ना चढ़ाएं। यह भगवान श्री गणेश का भोग है, इसलिए इसे अन्य भोग की तरह प्लेट में रखकर ही आप भगवान श्री गणेश को अर्पित करें। भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करते समय आप ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इस विधि से भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करने से भगवान श्री गणेश अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर कामना को पूरा करते हैं। दोस्तों, दूर्वा के अलावा
जो चीज भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है वह है सिंदूर। हिंदू धर्म में गणेश पूजा के समय सिंदूर का तिलक लगाना बेहद शुभ माना जाता है। पूजा करते समय भगवान श्री गणेश को सिंदूर अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और भगवान श्री गणेश के माथे पर सिंदूर से तिलक अवश्य करना चाहिए और पूजन के पश्चात अपने मस्तक पर भी सिंदूर से तिलक करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश की कृपा से जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सिंदूर से भगवान श्री गणेश का तिलक कर पूजन करने से भगवान श्री गणेश की कृपा से आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होता है। गणपति जी को सिंदूर चढ़ाने के विषय में शिव पुराण में एक श्लोक मिलता है। उसके अनुसार जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया था और हाथी का सिर लगाया गया, तब हाथी के सिर में पहले से ही सिंदूर का लेपन हो रहा था। मां पार्वती जी ने भी जब उस सिंदूर को देखा तो उन्होंने गणपति जी से कहा कि उनके मुख पर जिस सिंदूर का विलेपन हो रहा है, मनुष्य उसी सिंदूर से सदैव उनका पूजन करेंगे। भगवान श्री गणेश ने कहा कि जो मनुष्य इस सिंदूर से मेरा पूजन करेगा, मैं उसके सभी विघ्न, कष्ट, दुख को दूर करूंगा। उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहने दूंगा। तभी से सुख संपदा के लिए, सुख सौभाग्य के लिए भगवान श्री गणेश का पूजन सिंदूर से किया जाने लगा। दोस्तों, तीसरी चीज जिसके बिना भगवान श्री गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है वह है मोदक। भगवान श्री गणेश को मिठाई में मोदक अति प्रिय है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा के दौरान उनको मोदक का भोग अवश्य ही लगाया जाता है। भगवान श्री गणेश को मोदक अच्छा लगने के पीछे एक कारण यह भी बताया जाता है कि भगवान श्री गणेश एक दंत हैं। दांत टूटने की वजह से उन्हें कठोर चीजें खाने में बहुत परेशानी होती थी। मोदक बहुत मुलायम होता है और इसे खाना आसान होता है, इसलिए गणपति बप्पा को मोदक बहुत प्रिय है। गणपति बप्पा को मोदक का भोग लगाने से गणपति बप्पा अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मोदक चढ़ाते में भी इस बात का ध्यान रखें कि भगवान श्री गणेश को 21 मोदक चढ़ाएं। मान्यता है गणेश जी को अगर 21 मोदक चढ़ाए जाते हैं तो उनके साथ साथ बाकी सभी देवी देवताओं का भी पेट भर जाता है। इसी वजह से गणपति जी को 21 मोदक अर्पित किए जाते हैं ताकि उनके साथ अन्य सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मोद का अर्थ होता है खुशी या हर्ष। गणेश जी हमेशा खुश रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर उनके जीवन में भी खुशी लाते हैं, इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भक्त भी भगवान गणेश को खुश करने के लिए मोदक, जिसका अर्थ खुशी होता है, का भोग लगाते हैं। मोदक के साथ ही भगवान श्री गणेश को केला भी अति प्रिय है। फलों में केला भगवान श्री गणेश को सबसे प्रिय है, इसलिए भगवान श्री गणेश के पूजन में उन्हें केला अवश्य ही चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें, केला कभी भी अकेला ना चढ़ाएं। केले को आप जोड़े में ही भगवान श्री गणेश को चढ़ाएं और ऐसे केले चढ़ाने चाहिए जो एक डंठल में जुड़े हुए हों। इसलिए भगवान श्री गणेश को कम से कम 2 केले अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों, एक अन्य चीज जो भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय है वह है लाल रंग का फूल। लाल रंग भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय है। भगवान श्री गणेश के पूजन में लाल रंग का पुष्प भगवान श्री गणेश को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। यह सभी चीजें भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय हैं। इन चीजों के बिना भगवान श्री गणेश का पूजन अधूरा माना जाता है। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए, पूजन का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भगवान श्री गणेश को यह चीजें अवश्य ही अर्पित करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।